इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है ब्रैंडन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि जोकर बन के सभी को हंसाया करता था। दरअसल कुछ समय पहले ब्रैंडन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ हुआ करती थी। वो तो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता, लेकिन सारे लोग शौक रहते कि ब्रैंडन को इतनी अच्छी वाइफ कैसे मिल गई। फिर एक दिन ब्रैंडन को पता चला कि उसकी वाइफ का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। जब ब्रैंडन ने दुखी होकर अपनी वाइफ से ये सारी चीजों के बारे में पूछने की कोशिश की, तब उसने ब्रैंडन के साथ डाइवोर्स लेकर उस दूसरे वाले आदमी से शादी कर ली। और तब से ही ब्रैंडन की खुशियां पूरी तरीके से छीन गई थी। वो तो काफी अजीब तरीके का बिहेव करने लगा था। ब्रैंडन जो कि जोकर बन के स्टेज पर सभी के सामने परफॉर्म कर रहा था, वो सभी को एक दूसरी कहानी सुनाता है। इस कहानी में एक लड़की मौजूद थी जिसे की प्योर एक्टिंग करनी होती है कि उसके अंदर कोई डीमन यानी कि आत्मा घुस चुकी है। और वहीं फादर और उसकी पूरी कैमरा टीम ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए रेडी थी, क्योंकि ये सब पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड और नाटक था। फादर भी पूरी तरीके से एक्टिंग करेंगे उस लड़की के बॉडी में से वो पॉसेस हुई आत्मा को बाहर निकालने के लिए, यानी कि वो उस लड़की का एक्सोर्सिज्म करने वाले थे। लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएंगी। अब कैमरा चालू होने पर वो लड़की एक्टिंग करना भी स्टार्ट कर देती है जिसमें कि उसके बॉडी में कोई डीमन घुस गया हो। फादर भी वहां जाकर अपने नकली एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उस लड़की के बिहेवियर में कुछ ज्यादा ही चेंजेस होने लग जाते हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिंग नहीं कर रही है, यानी कि साफ साफ मतलब यही होता है कि उस लड़की के बॉडी में असली का डीमन यानी कि आत्मा घुस चुकी है जो उसे पूरी तरीके से प्रोसेस कर रही थी। फादर, कैमरामैन और सारा स्टाफ ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इसीलिए फादर ने डिसीजन लिया कि वो इसका सच में एक्सोर्सिज्म करेगा। वो अपनी पवित्र किताब लेकर चला जाता है उस प्रोसेस हुई लड़की के सामने, जो इतनी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी कि फादर भी उससे डर जाते हैं। उस लड़की की आंखें प्रोसेस होने के बाद पूरी तरीके से काली हो चुकी थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये सारा एक्सोर्सिज्म लाइव दिखाया जा रहा था जिसे कि सारे व्यूअर्स अच्छे से देख रहे होते हैं। किसी को नहीं समझ रहा होता कि आखिरकार आगे क्या होगा। अब फादर जैसे ही अपनी हॉली किताब पढ़ते हुए उस लेडी के पास जाते हैं जो कि प्रोसेस हो चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अपने आप को आजाद कर लेती है, जिसके बाद वो हमला करने के लिए डायरेक्टली फादर के ऊपर कूद गई थी। वो आत्मा जिसने की उस लड़की को प्रोसेस किया था वो सारे कैमरास को तोड़ देती है। अब थोड़ी देर बाद फादर और उस लड़की को होश आया, तब वो सब चारों तरफ देखने लगी कि उनका क्रू काफी ज्यादा डरा हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी थी, जैसे कि उसके अंदर मौजूद डीमन कहीं चली गई। हालांकि फादर को लग रहा होता है कि उन लोगों ने कर दिखाया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि उस खतरनाक डीमन आत्मा ने जो व्यूअर्स लाइव फुटेजेस देख रही थी उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। यानी कि अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उस आत्मा के कब्जे में हो चुके थे। उन सभी की तो आंखें एकदम से काली हो जाती हैं, जो अपने आसपास के सभी लोगों को मारने लगे थे। फैमिली मेंबर्स तो खत्म करने से पहले ये भी नहीं सोच रहे होते कि वो उनकी माँ बेटी हैं, क्योंकि उन सभी को फिलहाल के लिए वही खतरनाक आत्मा कंट्रोल कर रही थी। ब्रैंडन बता रहा था कि ये सारी चीजें तब हुई जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता है लोगों को, वो भी गलत और नकली चीजें दिखाकर, और ये सारी बुरी चीजें तो उन सभी के साथ होनी ही थी। अब ब्रैंडन स्टेज पर खड़ा होकर लोगों को यही बता रहा था कि सभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और यही चीजें लोगों के मन में एक खतरनाक शैतान को जन्म देती थी। इसी के साथ ब्रैंडन अपनी एक दूसरी कहानी सुनाता है जिसमें कि हमें एक सीरियल किलर को दिखाया जा रहा था। ये सीरियल किलर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और साइको था, क्योंकि जो भी इंसान इससे गलत तरीके से बात करता तो वो उसे बड़ी बेरहमी तरीके से मार देता। हमें उस किलर का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो एक अजीब तरीके का मास्क बना रहा था जिससे कि वो लगातार लोगों को मार दे और वो पकड़ा भी ना जाए। उस किलर के पास तो अलग अलग टाइप के वेपन्स भी मौजूद थे जो काफी एडवांस लग रहे होते हैं। अब हमें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की रहा करती थी। उस लेडी के मॉम एंड डैड तो आज बाहर गए होते हैं, इसीलिए वो पूरी तरीके से अकेली थी। तभी उसके फोन पर उसके दोस्त का कॉल आता है जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। उस लेडी ने भी अपने दोस्त को यहाँ पर बुला लिया था, जो कुछ ही समय के अंदर अंदर वहाँ पहुँच भी जाता है। उस लेडी के दोस्त ने उसके लिए एक टेडी बेयर लाया था और काफी अच्छा फ्लावर्स भी लाए
थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उस जगह पर अब वही खतरनाक किलर आ चुका है, जिसने कि अब देखते ही देखते उस लेडी के बेस्ट फ्रेंड को जान से मार दिया था। साइको किलर ने तो जंजीर के एकदम आगे नुकीले चाकू लगा कर रखे थे, जिससे कि उसने लेडी के फ्रेंड की बॉडी में घुसा दिया और अपनी तरफ खींचने लगा। वो लेडी अपने फ्रेंड को इस तरीके से मरता हुआ देखकर काफी डर जाती है और तुरंत ही घर के अंदर भाग जाती है। पर अब वो किलर घर के अंदर घुसकर चारों तरफ उस लेडी को ढूंढता जा रहा था। लेडी तो किचन में जाकर छुप जाती है और दबे पांव वहां से जाने लगती है। उसे लग रहा था कि इस तरीके से वो किलर उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन वो सीरियल किलर लेडी को देख लेता है और अपने हाथ में से लगातार बहुत ही नुकीली नुकीली कीले फायर करने लगता है। कुछ कीले तो डायरेक्टली उस लेडी के पैर में जाकर लग गई थी, जिससे कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। लेकिन वो किसी भी तरीके से घर से बाहर निकल जाती है और वहां से भागने लगती है। बट उस किलर ने मौका देखकर जंजीर फेंकी और उस लेडी को भी जान से मार दिया। किसी को नहीं आइडिया होता कि किलर ने आखिर इन दोनों बेचारों को क्यों मार दिया। तब जाकर ब्रैंडन अपने मन की बात बताता है कि जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर है, तब मैं इसी तरीके से उन दोनों का कत्ल करके मारना चाहता था। अब ब्रैंडन इस अजीब तरीके की कहानी को सुनाने के बाद अपनी तीसरी कहानी सुनाता है, जो कि एक ऐसी दुनिया की थी जहां पर चारों तरफ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ चुका था। एक खतरनाक वायरस की वजह से सभी मासूम लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे होते हैं और अब उस दुनिया के आधे से ज्यादा लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जो भी अगर नॉर्मल आदमी सामने दिख रहा था तो ज़ॉम्बीज उसे काट कर भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दे रहे होते हैं। साथ ही साथ वो सारे ज़ॉम्बीज मरे हुए इंसानों को कच्चा चबा रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें एक ज़ॉम्बीज का ग्रुप दिखाया जा रहा था जो एक इंसान को खाते हैं। उनके पीछे से एक लड़की आती है जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुई थी। अब वो ज़ॉम्बी लड़की भी उन सभी के बीच में आकर मरे हुए इंसान का गोश्त खाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वहां मौजूद बाकी ज़ॉम्बीज ने उस लेडी को यहाँ से भगा दिया था, जैसे कि वो इन सारी चीजों में उस लड़की को हिस्सा नहीं देना चाहते। उस लड़की का बिहेवियर बाकी ज़ॉम्बीज से काफी अलग लग रहा होता है। तभी अचानक उन सभी ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी आदमी उस लड़की को देखकर काफी शॉक हो जाता है और अब उस ज़ॉम्बी ने पता नहीं क्यों उस मरे हुए आदमी का छोटा सा बॉडी पार्ट निकाल के लड़की को खाने के लिए दे दिया। वो लड़की ज़ॉम्बी तो इस मीट के टुकड़े को काफी मजे से खाने लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बीज साथ मिलकर पार्क की तरफ चले गए थे। वो आदमी तो लेडी ज़ॉम्बी को अलग अलग टाइप के झूलों पर घुमा रहा था, जैसे कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हो। भले ही वो दोनों ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हों, लेकिन उनके अंदर की फीलिंग्स अभी भी बाकी थी, जिसकी वजह से ही वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे थे। अब उस लड़की को खिलाते दौरान उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे कि लड़की की हड्डी टूट गई थी। लेकिन उस आदमी ने अपने हाथ की मदद से लड़की के बाहर निकली हुई हड्डी को अंदर डाल दिया, जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। और अब वो दोनों अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में किसी न किसी तरीके का रिश्ता है, जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर ही अचानक एक गन की मदद से कोई तो फायर करता है, जो डायरेक्टली उस आदमी वाले ज़ॉम्बी के बॉडी में लगती है। दरअसल ये फायर एक इंसान कर रहा था, जो कि दूसरी तरफ मौजूद होता है, और वो सिर्फ तो अपनी फैमिली को इन सारे ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए फायरिंग कर रहा था। अब उस आदमी वाले ज़ॉम्बी को मारने के बाद वो फायर करने बढ़ता है उस लड़की को मारने के लिए। लेकिन तभी उस इंसान की रियल बेटी उसे फायर करने से रोक देती है, क्योंकि देखने पर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों जो ज़ॉम्बीज हैं वो एक दूसरे के फादर और बेटी हैं, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब वो नॉर्मल आदमी अपनी बेटी की बात मानकर फायर करता ही नहीं, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी लड़की अपने ज़ॉम्बी फादर को खड़ा करती है और वहाँ से जाने लगती है। भले ही वो दोनों पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज बन चुके हों, लेकिन उन दोनों के अंदर फादर और बेटी की फीलिंग्स हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी, जो कि उन दोनों को एक तरीके से सच्चा और काबिल इंसान बनाती हैं। अब यहाँ ब्रैंडन ने भी अपना हुलिया एक ज़ॉम्बी जैसा बना लिया होता है, क्योंकि इससे कहानी सुनाने में काफी मजा आ रहा था। साथ ही साथ ब्रैंडन आए हुए सभी लोगों को अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि वो जब उसके साथ रिलेशनशिप में था तब वो कभी माँ बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही मेरी वाइफ अपने लवर के साथ भाग गई तब 1 साल के अंदर ही अंदर उसका एक प्यारा सा बच्चा हुआ, जिसका सिंपल मतलब होता है कि मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही थी और वो कभी मुझसे प्यार करना ही नहीं चाहती। इन सारी बातों को लेकर ब्रैंडन के मन में अजीब तरीके के ख्याल उठने लगे थे और इसी बेसिस पर वो अपनी अगली कहानी सुनाता है, जिसके अंदर एक मोटी औरत और उसका हस्बैंड मौजूद था। वो मोटी औरत पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और अपने हस्बैंड को तैयार करती है। दरअसल उसके हस्बैंड को एक अजीब तरीके की कैंसर की बीमारी थी, जिससे कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा। इसीलिए उसकी मोटी वाइफ फ्यूनरल की काफी अच्छी तरीके से तैयारी कर रही होती है, जैसे कि वो अपने हस्बैंड के मरने
पर काफी ज्यादा खुश हो रही हो। वो अपने हस्बैंड के लिए सूट लेकर आती है, उसकी शेविंग करती है और भी बहुत सारी चीजें। बट ये सब उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता। उस मोटी औरत ने तो फ्यूनरल को एक ऐसा ग्रैंड पार्टी की तरह सजाया होता है कि उसके अंदर कई सारे लोग आने वाले थे और अब 24 घंटे बीतने के बाद उसका हस्बैंड भी मर जाता है। उसके फ्यूनरल की तैयारी अब होना स्टार्ट हो जाती है, पर जैसे ही सभी लोग घर के बाहर गए तभी अचानक वो मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो जाता है, जिसे इस तरीके से देखकर उसकी मोटी वाइफ काफी ज्यादा डर गई थी। वो मोटी लेडी तो अपनी मॉम को भी बुलाती है ये चीज दिखाने के लिए। हालांकि अब उस लेडी का आदमी जिंदा हो चुका था, बट वो लेडी अपनी मॉम को समझाती है कि फ्यूनरल के लिए तो सारे मेहमान आ चुके हैं और अगर उन्हें पता चला कि मेरा हस्बैंड जिंदा है तो वो यहाँ से चले जाएंगे और फ्यूनरल कभी होगा ही नहीं, जिससे कि हमारी काफी बदनामी हो सकती थी। इसीलिए माँ बेटी ने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस आदमी को जान से मार देंगे। उस लेडी का हस्बैंड तो ये सारी चीजें एकदम शांत बैठकर देख रहा था और अब वो मोटी लेडी और उसकी मॉम मिलकर उस आदमी के पेट पर काफी नुकीले चाकू से वार करने लग जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उस आदमी को कुछ होता ही नहीं, जैसे कि उसकी बॉडी पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो मोटी लेडी और उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा थक गए थे क्योंकि इतने ज्यादा वार करने के बावजूद भी वो आदमी मरता ही नहीं। वो तो बैठकर सिगरेट पीने लगा था और हंस भी रहा था जैसे कि उस मोटी लेडी का हस्बैंड अमर हो चुका हो। अब तो उस मोटी लेडी ने भी हार मान ली थी कि वो अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती। तभी उसकी मदर हस्बैंड के पास आती है और उसे एक थप्पड़ खींच कर देती है, जिससे कि उस मोटी लेडी का हस्बैंड तुरंत ही मर गया था। यानी कि जो काम नुकीले चाकू ने नहीं किया वो एक सिर्फ थप्पड़ ने कर दिया था। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात थी। लेकिन इन सारी चीजों से ब्रैंडन सिर्फ इतना बताना चाहता था कि जब उसकी वाइफ उसे छोड़कर गई थी तब उसे बहुत मन किया था कि वो अपनी वाइफ का कत्ल कर दे, लेकिन चाह कर भी वो ऐसा कर नहीं पाया। इसी के साथ साथ ब्रैंडन अपनी अगली कहानी सुनाता है। इसमें अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि लगातार आसमान की तरफ से जमीन पर गिरते जा रहे थे। दरअसल इन सभी को एक ही साथ स्पेसशिप से नीचे गिराया जाता है। अब वो सारे लोग जैसे ही फिगर आउट कर पाते तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा रोबोटिक एलियन आ जाता है। ये रोबोट कह रहा था कि मैं तुम सभी इंसानों को मार दूंगा क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी इंसान मुझे चाहिए ही नहीं। सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो रोबोट ने तो लगातार सभी को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ आसमान में से बिजली भी गिर रही होती है। जब सभी लोगों ने गॉड से मदद मांगी तभी अचानक आसमान में से एक मुर्गा नीचे आता है और वो बहुत ही तेजी से उस बड़े से रोबोट से लड़ने चला गया था। भले उस मुर्गे का साइज काफी छोटा होता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। उसने तो देखते ही देखते बड़े से रोबोट को धाराशायी कर दिया होता है और उसके अंजर पंजर ढीले कर दिए थे, जिससे कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की जान बाल बाल बचती है। सभी लोग तो उस मुर्गे को अपना भगवान मानने लगे थे। लेकिन ब्रैंडन ने ये कहानी क्यों सुनाई इस बात का तो उसे अभी तक पता ही नहीं चलता। उसे लग रहा था कि जरूर ये सारी चीजें आगे चलकर एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी। अब इसी के साथ ब्रैंडन अपनी अगली कहानी सुनाता है। इसमें वो डेथ नाम की एक आदमी को बता रहा था जिसका एक प्यारा सा बेटा भी होता है। उस प्यारे बच्चे का नाम डेविल था। डेविल तो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल होता है, जिसे कि कार्टून देखना काफी पसंद था और वो अपना सारा समय टीवी देखने में ही बिताता। अब यहाँ डेथ को अपने काम पर जाना था, इसीलिए उसने अपने बेटे डेविल को घर की पेंटिंग करने का काम दे दिया। डेथ तो घर से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर तक पेंटिंग करने के बाद डेविल बोर हो गया था और अब वो फिर से टीवी के पास जाकर कार्टून देखने लगा। दरअसल डेथ पृथ्वी पर जाकर उन सभी लोगों का रिकॉर्ड रखता है जो कि मर चुके हैं और जिन्होंने सुसाइड किया है। यानी कि वो एक तरीके से यमराज था जो कि मरने वाले लोगों की एक रिपोर्ट तैयार करता कि वो कौन था और किस तरीके से मरे हैं। डेथ भी यही चाहता था कि उसका बेटा डेविल बड़ा होकर उसके जैसा ही बने, लेकिन डेविल तो कार्टून्स देखने में ही बिजी रहता है। तभी डेविल टीवी के अंदर एक एंजल को देखता है जो कि लोगों को बचा रहा था। डेविल इतना ज्यादा कहानी में खो गया होता है कि वो खुद भी एक एंजल बनना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर खुद को एंजल में कन्वर्ट करने लगा। जब डेथ वापस घर पर आता है तब वो अपने बेटे को इस तरीके से देखकर काफी गुस्सा हो रहा था। उसने तो डेविल को बहुत ज्यादा मारा और ये सारी चीजें बंद करने के लिए कही, लेकिन डेविल इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाला था। अपने डैड के मना करने के बावजूद भी वो एंजल बन के निकल पड़ा था पृथ्वी की ओर, जिससे कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा और उनकी जान बचाएगा। डेविल सबसे पहले पास ही में मौजूद एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक गाय को मारकर उसका मीट निकाला जा रहा था। डेविल को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर वो लोग इस तरीके से क्यों मार रहे हैं, इसीलिए अब उसने डिसीजन दिया कि वो दूसरी गाय को इस तरीके से मरने नहीं देगा। डेविल तो अब किसी भी तरीके से गाय को बचाकर वहाँ से दूर लेकर चला आता है। उसने गाय को एक पहाड़ी के ऊपर छोड़ दिया था। डेविल को काफी प्राउड फील हो रहा होता है कि आखिरकार
आखिरकार उसने किसी की तो जान बचा ली। लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर अचानक उस गाय का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जिस गाड़ी से टक्कर हुई होती है उसके अंदर मौजूद दोनों कपल की भी जान चली गई थी। सिर्फ उनका एक छोटा सा बेटा ही जिंदा था जो कि काफी रो रहा होता है। डेविल जब पास जाकर देख रहा था तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसने आखिरकार क्या कर दिया। इसीलिए वो जल्द से जल्द जाकर उन दोनों कपल की आत्माओं को पकड़कर जबरदस्ती उनके अंदर ठूसने लग जाता है। अब आत्माएं वापस आने के बाद वो दोनों जिंदा तो हो चुके थे लेकिन वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और अब वो दोनों ज़ॉम्बी आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने ही बेटे के ऊपर कूद जाते हैं और उसे काट लेते हैं, जिससे कि वो छोटा बच्चा भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। अब डेविल को नहीं समझता कि वो आगे क्या करे क्योंकि उसने सारी चीजें एकदम से तहस नहस करके रख दी होती हैं। थोड़ी देर में जब वहाँ डेविल के फादर डेथ आते हैं तब वो उसकी प्रॉब्लम देखकर सारी चीजें एक ही बार में ठीक कर दे रहे थे। उन्होंने तो उन तीनों ज़ॉम्बीज की आत्माएं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी। यहाँ से डेविल को समझ में आ चुका था कि वो कभी भी एंजल नहीं बन सकता, इसीलिए वो अपने फादर के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है जो कि रोलर कोस्टर पर राइड कर रहा था। लेकिन रोलर कोस्टर खराब होने के कारण वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय डेविल और डेथ के। डेविल तो अब अपने फादर की तरह उन सभी मरे हुए लोगों का रिकॉर्ड रखने लगा होता है जो कि उसके फादर किया करते थे, यानी कि अब वो एंजल बनना छोड़कर अपने फादर का ही आगे चल के काम करेगा। डेथ भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार डेविल समझ गया है और अब वो दोनों अपना काम बड़े लगन से करने लगे थे। ब्रैंडन सिर्फ इतना बताना चाहता था कि पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसीलिए हमें आंख बंद करके वो चीज फॉलो करनी चाहिए। जिसके बाद तुरंत ही ब्रैंडन की अगली कहानी स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमें एक एस्ट्रोनॉट दिखाई जाती है जिसका स्पेसशिप पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वो अंतरिक्ष की गहराइयों में अकेले चली जाती है क्योंकि बाकी एस्ट्रोनॉट्स भी मारे जा चुके थे। उस एस्ट्रोनॉट के सूट के अंदर की ऑक्सीजन भी खत्म होती जाती है जिससे कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। पर अब उस सुनसान अंतरिक्ष के अंदर उसकी मदद के लिए कोई आ ही नहीं सकता। कई घंटों तक वो लगातार ट्रेवल करते ही जा रही थी। तभी अचानक उस एस्ट्रोनॉट को अपने ठीक सामने एक ब्लैक होल दिखाई देता है जो लगातार एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ खींचते जा रहा था। अगले ही मोमेंट में वो एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर चली गई थी, जिससे कि अब दिखाई देता है कि उस जगह पर उसी की तरह कई सारे एस्ट्रोनॉट फंसे हुए हैं जो कि ब्लैक होल के अंदर एक काली जगह पर लगातार घूमते जा रहे थे। इस बात से ब्रैंडन सिर्फ ऑडियंस को बताना चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा अकेला है और उसके पास जीने के लिए कुछ रह नहीं गया है। ब्रैंडन की तरह कई सारे और लोग भी होंगे जो इस दर्द के अंधकार में घूमते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। इसी के साथ ब्रैंडन एक साइको आदमी की कहानी सुनाता है जो कि कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो तो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता। अब वो साइको आदमी नहाने के लिए चला गया था जो कि पानी से नहीं बल्कि खून से नहाता है। दरअसल शावर की पाइप डायरेक्टली जुड़ी हुई थी एक लड़की के बॉडी से जिसे कि उस साइको आदमी ने अपने घर के अंदर कैद करके रखा था और वो उसी के खून से डायरेक्टली नहा रहा होता है। साइको आदमी के कमरे में तो और भी लड़कियां दिखाई जा रही थी जिसे कि उसने पिंजड़े के अंदर कैद करके रखा था। ब्रैंडन भले ही ये सारी खौफनाक चीजें ऑडियंस को बता रहा था लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन ही था जो कि इसके बाद डायरेक्टली अपनी वाइफ के घर पर चला जाता है जिसने की दूसरी शादी कर ली थी। ब्रैंडन एकदम पागल होकर सबसे पहले उस लेडी के दूसरे हस्बैंड को मार देता है। तभी ब्रैंडन ने बिना कुछ सोचे समझे उसे भी जान से मार दिया। वो तो पागलों की तरह लगातार वार करते ही जाता है जो कई दिनों से अपनी वाइफ को बुरी तरीके से मारना चाहता था और जो भी कहानियां उसने सुनाई थी वो कहीं न कहीं उसके लाइफ से रिलेटेड होती है। सारी ऑडियंस ब्रैंडन से काफी ज्यादा डरने लगी थी क्योंकि अब उसका असली रूप सामने आता है। लेकिन ब्रैंडन ने एक आखिरी कहानी सुनने के लिए सभी को रोक दिया था जिसके अंदर वो एक सर्कस के बारे में बताता है जहाँ पर एक जोकर स्टेज पर खड़ा होकर एक बड़े से बॉम्ब को बच्चों के ऊपर फेंक रहा था। वो बच्चे सोच रहे होते हैं कि ये बॉम्ब नकली है इसीलिए वो एक दूसरे को पास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब फटता है तभी वो सारे बच्चे खून से लथपथ हो चुके थे। सर्कस में मौजूद सभी जोकर्स बाहर निकलकर वहां पर आए हुए लोगों को बुरी तरीके से मारते जा रहे थे। उनके पास तो गन, तलवार और भी सारे वेपन्स मौजूद होते हैं जिससे कि वो सामने आने वाले बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन एक लड़की जो बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाती है उसने जोकर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। उसकी इतनी बहादुरी देखकर कई और लोग भी जोकर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही उस बहादुर लड़की को पीछे से एक खतरनाक जोकर ने जान से मार दिया क्योंकि वो थोड़ी देर के अंदर ही काफी लापरवाह हो गई थी। और अब यहाँ ब्रैंडन जो कि जोकर बन के स्टेज पे कहानियां सुना रहा था वो ये कन्फेस कर लेता है कि यहाँ आने से पहले उसने ही अपनी वाइफ का बेरहमी
उसे कत्ल कर दिया है और वो किसी से भी नहीं डरता। ब्रैंडन ने जितनी भी कहानियां सुनाई थी वो कहीं न कहीं उसके लाइफ और मर्डर से रिलेटेड होती है। इसी के साथ आखिरकार हमारी ये डेंजरस कहानी यही खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।